गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट हो, स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री, सभी को 2027 की चुनावी तैयारी में जुटने को कहा गया और जिम्मेदारी भी दी गई कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इसके अलावा 2027 के पहले यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने या सभी सीट कैसे जीते जाए, इस पर मंथन हुआ और सीएम योगी के द्वारा जीत का मंत्र भी दिया गया। हालांकि 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने की बात कही थी, लेकिन नतीजा उसके विपरीत गया। ऐसे में 10 सीट जीतना भाजपा के लिए कितना चुनौती भरा है, इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तव उर्फ मनोज सामना से खास बातचीत की। होने वाले उपचुनाव को लेकर मनोज सामना ने बेहद चौंकाने वाली बातें कही हैं, आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने आवास पे एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मंत्री थे और सभी को जीत का मंत्र दिया गया, खास तौर से 2027 का चुनाव बाद में, लेकिन जो अभी 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उन सीटों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत का मंत्र दिया है और साफ कहा है कि जैसा उन्होंने कहा था कि 10 सीटें हैं और 10 का 10 सीटें जीतना है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज श्रीवास्तव जी, हम उससे बात करेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, सभी मंत्री थे, चाहे स्वतंत्र प्रभार की बात करें या मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के, सभी को 2027 की तैयारी को लेकर बैठक हुई थी। लेकिन उससे पहले यूपी का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है 10 सीटों पर, कितना चैलेंज है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही कि 10 से 10 सीटों जीतेंगे, लेकिन इससे पहले 2024 का जब चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में कहा था, लक्ष्य रखा था 80 का 80 सीट जीतने का, लेकिन क्या हाल हुआ किसी से नहीं छिपा। तो क्या लगता है ये जो 10 सीटें जीतने की इन्होंने बात कर रहे हैं, कितना बड़ा इनके लिए चैलेंज है इस माहौल में? इस माहौल में सबके लिए बड़ा चैलेंज है अपना अपना इज्जत बचाना। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार के आई है, वह परिणाम उनके कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करके बैठा हुआ है और समाजवादी पार्टी के विजय का जो उन्माद है वो दिख रहा है और उनका उन्माद दिखने का मुसलमानों का गुंडई बढ़ना। अंबेडकर नगर में दुराचार किया, कानपुर देहात में सजा हो गई समाजवादी पार्टी महिला सभा के जिला अध्यक्ष की अपहरण कर गायब करने के आरोप में, वो अभी तक हटा ही नहीं गई। उनका टेस्ट ही गुंडई है और वो जब तक अपने टेस्ट से अलग नहीं हटेंगे तब तक समाजवादी बेस्ट कर नहीं पाएगी। नहीं, देखिए, अगर आपने कहा कि उनका टेस्ट है या उनके जीन में ही है, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव भी ऐसे ही थे और अखिलेश भी ऐसे थे, लेकिन बात यह है कि चाहे अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि चाहे अयोध्या की बात ले या कन्नौज की बात है, उनका कहना है कि फंसाया गया एक जात विशेष के थे, इस वजह से पुलिस उनको फंसा रही। क्या लगता है, हर कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है, अगर यादव हो जाता है तो इस तरह की बयानबाजी कितना उनके लिए देना ये जायज़ है? अखिलेश यादव जी को ये बताना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की महिला सभा के जिला अध्यक्ष यादव थी, सुरेश यादव प्रदेश के नेता थे और कोर्ट ने उनको अपहरण के मामले में 10 साल का सजा सुनाया है और उस मामले में तो प्रलय हो गया। 2003 में घटना किया इन लोगों ने, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, 15 साल FIR नहीं दर्ज हुआ, मायावती जी के कार्यकाल में नहीं दर्ज हुआ। उसके बाद अखिलेश जी आए 5 साल, उसमें नहीं दर्ज हुआ। माँ थी, माँ भटक रही थी बेटे के लिए। 2018 में योगी जी से भेंट हुई कहीं, तब वो योगी जी के आदेश पे FIR दर्ज हुआ 2018 में और बीते 6 अगस्त को न्यायालय ने सजा सुनाया है दोनों को 10-10 साल का। वो यादव थे। मनोज जी, फिर यही सवाल है मेरा, जो 6 जून को जो रिजल्ट आया था 2024 का, वो कितना फ़र्क, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हम 80 का 80 सीट जीतने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा यूपी में, जबकि यूपी के जो पड़ोसी राज्य थे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, चाहे बिहार की बात करें या MP की बात करें, लेकिन यूपी में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी हार मिली? और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस हार से उभर आई है जो अभी से दावा करने लगी है कि 10 सीट जीतेंगे, उसी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में जिस तरह से 2024 के चुनाव में कहा था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये बात मानते थे, भारतीय जनता पार्टी भी ये बात मानती थी कि वो अपने प्रत्याशियों के चयन के प्रति चुनाव के पहले भी आपत्ति करते थे और चुनाव में ना लगने को दिख रहा था अस्थिर हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो मुख्यमंत्री रहते हुए 14 का चुनाव हार गए थे, 73 सीट चली गई थी। इससे बड़ा अंतर नहीं है। बड़ा अंतर इससे कार्यकर्ता खड़ा कैसे होगा अपना अपना।
समाजवादी पार्टी के पास सरकार नहीं है तो उनके पास बहुत अवसर है कार्यकर्ताओं को बताने की, खाली वादे पे खड़े हो जाएंगे कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि कुछ निभाने के बाद कार्यकर्ता खड़े हो जाए तो बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है। आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संकट है, आपने स्वीकार किया, लेकिन बात वही है। तो ये 10 सीटें क्या लगता है आपके, क्योंकि आप भी कई राज्यों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कितना चैलेंज है? क्या वाकई में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? अगर नहीं जीत रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि 2024 का चुनाव जिस तरह से हारा था उसके पीछे की पहले एक बार वजह बताइए कि आखिर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत कैसे गया? भारतीय जनता पार्टी जैसे आरक्षण जैसा विषय जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना था, ये संविधान में संशोधन इस नाते करना है कि 1954 में नेहरू ने वो फैक्ट ला के डाल दिया था, उनको हिम्मत करना था, वो बैकफुट पे हो गए। उनको ये बताना था कि साहबानों के मामले में लोकसभा में राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया था, उनको ये बताना पड़ेगा। इन सब विषयों को अगर नहीं बताएंगे तो कैसे लोग जागरूक होंगे? यानी आप कह रहे हैं कि संविधान बदलना था, इस बात को इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से फैला दिया, भ्रम कह सकते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी कह सकती है। लेकिन अब जैसे अमित शाह कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमित शाह ने कल भी कहा था कि संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही थी। जब तक भाजपा रहेगी, जब तक वो रहेंगे, संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने वाली, जबकि संविधान में छेड़छाड़ करने वाले कांग्रेस थे। तो आप कह रहे हैं कि संविधान में अगर बदलना था या कुछ बदलाव होने जाना था तो भाजपा को बताना चाहिए था, इंडिया गठबंधन जो भ्रम फैला रही। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही ना किसी तरह का संविधान में छेड़छाड़ या बदलाव करने नहीं जा रही थी। इनको ये अब भी फिर से कहना पड़ेगा कि इन मुद्दों को हटाना ही पड़ेगा। वह फैक्ट के नाते पूरे देश में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है पता है आपको। और राहुल गांधी अभी जाके अमेरिका में बोल के आए हैं कि स्थितियाँ सब ठीक हो जाएगा तो संविधान बदलने की बात कर दिया। इस पर न कोई है तौबा है, ना कहीं कोई आवाज़ आ रही है। जो लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं उनके भी कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है। इस जो आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठाई, अभी बसपा मुखिया जो है मायावती ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति दर्ज की थी, कहा कि आरक्षण में जितना छेड़छाड़ हुआ है वो कांग्रेस के में ही समय में। आपने कहा कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इस बात पर ऐतराज़ जताया था। मायावती ने अगर जताया है तो उनका धन्यवाद, लेकिन ये बात दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा बड़ा किताब लेके लोग घूम रहे थे और दिखने लगा था कि संविधान पे खतरा है। आज कुछ पता चल पा रहा है उनके कहने के बाद भी? इसका मतलब प्रचार तंत्र या आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी या जिन लोग आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण समर्थकों की भी आक्रामकता कम हो गई है, घट गई है, वो सजग नहीं है। और राहुल के बात को गंभीरता से या तो टाल दे रहे हैं होशियारी से, या हिम्मत नहीं है, राहुल के पेट पे चल रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि राहुल को जवाब दें। अच्छा, क्या लगता है फिर, आखिरी सवाल ये है, जो 10 सीटें होनी हैं जिनमें 5 समाजवादी पार्टी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 उनके सहयोगी दल, पहले तो खींचतान सीटों को लेकर हो रहा है उनके सहयोगी दलों के बीच में, इस खींचतान का रिजल्ट क्या रहेगा जो चुनाव होगा, तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात है, क्या 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ये जीत रही, उनके माहौल में आ गया, मतलब उनके माहौल पक्ष में है कि नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन जो भ्रम फैलाया था वो भ्रम टूट चुका है। क्या वाकई में 2024 का वो भ्रम लगता है आपको एज ए सीनियर जर्नलिस्ट? 24 के चुनाव में दहशत में थे सभी दल, इसलिए हर आदमी साथ आने खड़ा हो गया था। कोई नफा नुकसान सौदेबाजी में ज़्यादा नहीं फंसा था। और अगर फंसा होता तो जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो गया था ना, वही हो जाता। अब जो उपचुनाव है इसमें दोनों की नीयत कभी साफ नहीं रही एक दूसरे के प्रति। नीयत साफ करके नहीं, डर के नाते एक साथ खड़े होने वाले लोग हैं। डर किसकी बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये डर के नाते। और आगे भी जब ये डरेंगे नहीं, भाई कांग्रेस को मिटा के मुलायम सिंह स्थापित की समाजवादी पार्टी, और आने वाले दिन में जब सत्ता लेना होगा तो एक दूसरे को किसी न किसी को मिटाना पड़ेगा। और इसी 10 सीट में नियत दिखने लगी है। कांग्रेस कह दी 3 सीट पे मेरा दावा है, कांग्रेस का 3 वोट नहीं है, 30 सीट पे उनका दावा है। कांग्रेस ने अखिलेश का पीठ तब तक इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस जब तक वो लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो जा रही है। इससे आगे कांग्रेस का यहाँ ना कुछ है ना आगे बन पाएगा। नहीं तो क्या लगता है, ये जो सिर्फ फुटबॉल अभी से आपने कहा कि अभी शुरू हो गई, जो कांग्रेस से सीटें मांग रही, तो क्या इनके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए क्या नुकसान साबित होने जा रहा है? और ये किसके पक्ष में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा? और जो माहौल जो बनाया गया था 2024 का, क्या वाकई में वो माहौल अब विपरीत हो गया है, इनके विपरीत जा गया है इंडिया गठबंधन के? अखिलेश यादव लोकसभा में कुछ भी दांव लगा सकते थे, क्योंकि लोकसभा में वो बहुत केंद्रित नेता नहीं थे, देश में उनको राज नहीं करना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन विधानसभा उनका घर है, उनसे छीन के योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ बने हुए हैं। वो तब से तड़प रहे हैं। अखिलेश के एक एक आचरण से, एक्टिविटी से लगता है जैसे क्या छीन गया, हरदम बदहवास रहते सरकार की बात आते ही। और जब यहाँ सीट मांगी जाएगी तो उनका दर्द बढ़ जाएगा, और इसी के लेकर तकरार लगातार बढ़ रहा है।
इससे किसको फायदा होगा? इससे जो भी गठबंधन के अलग गठबंधन की बात नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर इनमें तकरार होती है गठबंधन में, कांग्रेस में या सपा में, तो उसका फायदा जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में। क्या यह भारतीय जनता पार्टी इस बात को भाप गई है कि इनमें तकरार हो रही है, इसको फायदा मिलेगा? देखिए, नेता और पार्टियां दोनों सजग रहती हैं और हरदम भापती और देखो वो सोते नहीं हैं, वो हरदम एक दूसरे को देखते रहते हैं। समय समय पे क्या कब क्या कहना है वो कहते हैं, वो एक दूसरे को वाची कर रहे हैं। आखिर ये क्या यही माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी भाप चुकी है? इंडिया गठबंधन जो थे इनके साथी थे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, भाप चुके हैं कि आगे आने वाले समय में ये चलेगा नहीं और इसी का फायदा इन्हें 2000 जो अभी चुनाव होने हैं 8-10 सीटों पे और उसके बाद 2027 का, उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? भापना नहीं है, वो चाहेंगे कि इनका गठबंधन ना होने पाए और ये चाहेंगे कि इनका अति पिछड़ों का जो वोट बैंक था फिर से वापस इनके पास खड़ा ना होने पाए, दोनों एक दूसरे का कुछ अच्छा ना होने पाए, इसी पे काम करते हैं। 10 सीटें जीतेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी? 10 सीटें तो नहीं जीतेंगे, हमें नहीं लग रहा, क्योंकि अब आप कुनरकी कैसे जीत पाओगे, आप मैनपुरी वाली सीट करहल कैसे जीत पाओगे, जहां आपके कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं वहां कैसे आप जीत पाओगे? आज भी भारतीय जनता पार्टी को बाहरी नेताओं को निकाल दीजिए, अपना मूल कार्यकर्ता स्टेब्लिश नहीं किए, हर जगह बाहरी के लोगों को खड़ा कर दिए। मिल्कीपुर कितनी चैलेंजिंग रहेगी? मिल्कीपुर चैलेंजिंग वाली सीट है और मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी अभी यहीं टहलते हुए मैंने देखा है, उन्होंने बड़ा गंदा काम किया, निषाद की बेटी से दुराचार किया, मुसलमान उनका नेता उसको गोद में लेके घूम रहे हैं गली गली, वो ये उनका नाश कर देगा। चलिए, आप मनोज श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका साफ कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि 10 सीट जीतने का बाई इलेक्शन की, वो दावा हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही जीतेंगे, लेकिन बहुत ही उसमें अभी काफ़ी चैलेंज है जिसको समय रहते अगर दूर कर लेती भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर 2027 का चुनाव हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हाल में टीवी, लखनऊ।